नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे ख्वाबों के शहर में, जहाँ एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मेन कैरेक्टर शालिनी जी हैं और दूसरा कैरेक्टर है डॉक्टर राहुल। तो शुरू करते हैं कहानी। शालिनी जी रोज़ सुबह 6 बजे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर बने पार्क में घूमने जाती थी। आज भी रोज की तरह घूमकर लौट रही थी। थोड़ा तेज तेज चल रही थी। वजह थी, आज उनके पति संजय की 20वीं पुण्यतिथि थी। आज उन्होंने घर में पूजा रखी थी, इसलिए जल्दी पहुंचकर पूजा की तैयारी करना चाहती थी। अचानक से उनका पैर एक पत्थर पर आ गया और वो गिर पड़ी। उनके पैर में शायद मोच आ गई थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द के मारे उठ नहीं पा रही थी। तभी दो मजबूत हाथों ने उन्हें उठाया और सहारा देकर पास ही बनी बेंच पर बिठा दिया। जिस शख्स ने उन्हें उठाया था, वो भी पार्क में रोज घूमने आता था। आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? उसने पूछा और शालिनी जी के पैर को नीचे बैठकर हिला डुलाकर देखने लगा। आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, शालिनी जी झेपते हुए बोली। मन ही मन वो घबरा रही थी। उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कोई अजनबी उनके पैरों को इस तरह से छू रहा है। प्लीज़ संकोच मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए आपके पैर को अच्छे से देख रहा हूँ। लगता है मोच आ गई है। आप कहाँ रहती हैं? डॉक्टर ने शालिनी जी से पूछा। मैं पास ही में जो गुलमोहर कॉलोनी है वहाँ रहती हूँ। अरे, मैं भी वहीं रहता हूँ। आप किस तरफ रहती हैं? डॉक्टर साहब बोले। मैं आगे जो डुप्लेक्स बंगले बने हैं उनमें रहती हूँ, और मैं पीछे जो फ्लैट है वहाँ रहता हूँ, डॉक्टर साहब बोले। बाय द वे, मेरा नाम राहुल है, मैं डॉक्टर हूँ। चलिए मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ, डॉक्टर राहुल बोले। आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊँगी। आपको काफ़ी लगी हुई है और फिर मैं भी तो वहीं रहता हूँ, मुझे आपको छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और डॉक्टर राहुल ने शालिनी जी को सहारा देकर कार में बिठाया और उन्हें घर पर छोड़ दिया। मैं आपको चाय के लिए भी नहीं पूछ सकती, शालिनी जी शर्मिंदा होते हुए बोली। कोई बात नहीं, अगली बार चाय ज़रूर पीऊँगा। और हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलूँगा तो आपको दवाई देता हुआ जाऊँगा, खा लीजिएगा, रात भर में आराम मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर राहुल अपने घर के लिए निकल गए। शालिनी जी ने पंडित जी को फ़ोन करके अपनी स्थिति बता दी और पंडित जी को बुलाकर पैसे देकर मंदिर में ही पूजा करवाने का बोल दिया। शाम के 7 बज रहे थे। दवाई खाने से काफ़ी आराम आ गया था। अब शालिनी जी धीरे धीरे चल पा रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी जी ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर राहुल थे। अरे आप आइए, ऐसा कहते हुए डॉक्टर राहुल को अंदर आने को कहा और चाय गैस पर रखकर ड्राइंग रूम में आ गई। दोनों बैठ गए। लगता है दर्द कम हो गया है, डॉक्टर राहुल मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, दवाई से काफ़ी आराम मिल गया। आप अकेली रहती हैं? आपके पति और बच्चे? आज मेरे पति की 20वीं पुण्यतिथि है। ओह सॉरी, डॉक्टर राहुल बोले। कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बाहर हैं, बड़ा सिंगापुर में और छोटा अमेरिका में। बड़े बेटे की शादी हो गई है, बहू भी सिंगापुर में जॉब करती है। छोटे बेटे ने अभी शादी नहीं की है। आपके परिवार में कौन कौन है? शालिनी जी ने पूछा। मैं डाइवोर्सी हूँ, मम्मी पापा के साथ रहता था। 10-12 साल पहले पापा की डेथ हो गई, अभी 2 साल पहले मम्मी की भी डेथ हो गई। यानी आप भी मेरी तरह अकेले हैं, शालिनी जी बोली। आपके बच्चे वगैरह? शादी के 2 साल बाद ही डाइवोर्स हो गया, बच्चे नहीं हैं। ओह, आपने दूसरी शादी नहीं की? शालिनी जी ने पूछा। पहले तो मन नहीं किया, फिर कोई मिला नहीं। कमाल है, आपके जैसे आकर्षक, सौम्य, सरल स्वभाव वाले को कोई मिला नहीं। आश्चर्य की बात है। सच तो ये है कि 40 तक सोचा नहीं, अब 45 में कोई मिलने से रहा, डॉक्टर राहुल ने कहा। चाय काफ़ी अच्छी थी, चाय के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। यदि दर्द ज़्यादा हो
तो कल आपको हॉस्पिटल में दिखा देता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? डॉक्टर राहुल बोले। ये सुनकर शालिनी जी हड़बड़ा गई और बोली, जी मैं? घबराइए मत, आराम से जवाब दीजिए। और डॉक्टर राहुल अपने घर के लिए निकल गए। डॉक्टर राहुल घर आकर खाना खाकर सोफे पर लेट गए और सोचने लगे वो कितनी बेरंग जिंदगी जी रहे हैं। सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना, दिन भर हॉस्पिटल में गुजारना, शाम को क्लिनिक पर बैठना और रात में 9-10 बजे तक घर लौटना, कुक्का बनाया खाना खाकर सो जाना। जब से उनकी मम्मी पापा की डेथ हुई है तब से उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा व्यस्त कर लिया है। ये सब सोचते सोचते डॉक्टर राहुल सोफे पर ही सो गए। उधर शालिनी जी सोफे पर बैठ गई और सिर टिकाकर अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगी और अतीत में पहुंच गई। कितना खुशहाल परिवार था उनका। 2 प्यारे प्यारे बच्चे, खूब चाहने वाला पति और बेटी की तरह प्यार करने वाले सास ससुर। जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से चल रही थी। संजय सरकारी इंजीनियर थे। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था। मैं अपनी ही खुशहाल जिंदगी को देखकर डरने लगती थी कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। और ये सच हो गया। संजय की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। संजय अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2 साल के अंदर वो दोनों भी चल दिए और मैं 26 साल की उम्र में विधवा हो गई। मेरे सामने 2 बच्चों की परवरिश और लंबी जिंदगी थी। मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। मेरी गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगी। बच्चों को बड़ा करने और नौकरी में मेरा समय निकलने लगा। बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए और बाहर चले गए। मैं एक बार फिर अकेली हो गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मैं अतीत से बाहर आ गई। राहुल का फ़ोन था। अब क्या हाल है पैर के? ठीक है। हॉस्पिटल में दिखाना है या ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है रात भर में काफ़ी आराम आ जाएगा। आप अभी तक सोई नहीं? डॉक्टर राहुल ने पूछा। बस सोने ही जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, शालिनी जी बोली। सुबह डॉक्टर राहुल हॉस्पिटल जाते समय घर आते और मुझे देखकर चले जाते। आज 4-5 दिन हो गए थे डॉक्टर राहुल को घर आते आते। मेरा पैर एकदम ठीक हो गया था। मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया। गार्डन में डॉक्टर राहुल भी मिल जाते थे। घूमने के बाद मैं और डॉक्टर राहुल काफ़ी देर तक गार्डन में बैठे रहते थे। हमारे बीच काफ़ी बातें होने लगी थी। अब मैं डॉक्टर राहुल को नाश्ते और डिनर पर भी बुला लिया करती थी। मैं और डॉक्टर राहुल अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने लगे थे। मेरा अकेलापन काफ़ी कम हो गया था। हम रोज़ की तरह घूमने के बाद गार्डन में बैठे थे। तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे हाथ मिलाते हुए डॉक्टर राहुल बोले, तो फिर अगले हफ्ते लंदन चलें? लंदन? हाँ, मेरी कॉन्फ्रेंस है लंदन में। 15 दिन का टूर है, चलेंगी? मेरी आंखों में झांकते हुए डॉक्टर राहुल बोले, मैं बच्चों से पूछकर बताती हूँ। ठीक है। मैं प्लेन में बैठी बादलों को देख रही थी और डॉक्टर राहुल मुझे उत्साह से अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में और लंदन के बारे में बताते जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी कहानियों में थोड़ी कमियां हैं। इसका कारण है हमारे पास रिकॉर्डिंग रूम नहीं है। हम बहुत ही सीमित साधनों में रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए काफ़ी कमियां नज़र आएंगी आपको, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।